ठीक हो जाएगा। बेटी को समझा करके माता रानी मैना रानी आंखों में आंसू भर के कहती हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा, 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 भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, असव उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, असव उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, भौरे परहि लागित पखीन्हा, बहुरे बनहि लागित पुगीन्हा। आज मैना रानी कहती नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद जी का, बना बनाया मेरा घर बिगाड़ दिया नारद जी ने। जैसे कि आम के पेड़ में बौर लगता है और तुरंत झड़ जाए तो काम खत्म, आम कहाँ से आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा असव उपदेशु उमहि जिन्ह दीना, ऐसा उपदेश मेरी बिटिया को दे दिया छोटी उम्र में कि बौरे परहि, बौरे माने बचपन में ही छोटी सी उम्र में ही लागित पुकीन्हा। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे देवी आप इतना क्यों परेशान हो रही हो, क्यों दुखित हो रही हो, आपका दामाद कोई साधारण थोड़ी ना है। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि जो आपकी बिटिया पार्वती है कोई साधारण नहीं है, ये उमा सती हैं और ये भोलेनाथ वही उनके पति हैं। उन्होंने मरते समय अपने तन को त्यागते समय वरदान मांगा था कि जन्म जन्म स्यो पद अनुरागा, जब जब मैं मरूं मरने के बाद जब जब मेरा जन्म हो तो मैं केवल भोलेनाथ के चरणों की दासी बनूं, यही वरदान मांगा था। और आज वही भोलेनाथ जी विवाह नहीं करना चाह रहे थे, केवल पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा वेश बना करके आए हैं देवी। और तुम परेशान मत हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखित हो रहे हो। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मेरी सत्य बात सुनो जगदम्बा कोई साधारण नहीं है, ये आपकी बेटी साधारण नहीं है, आपकी बेटी जगदम्बा है, भवानी है, अजा अनाद शक्ति अविनाशिनी। आपकी बेटी अविनाशिनी शक्ति है, आदि शक्ति, निज इच्छा लीला वप धरणी। ये अपनी इच्छा से ऐसा रूप लेकर के आई है, ये जगदम्बा है। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। पहला जन्म इनका दक्ष महाराज जी के यहाँ हुआ था, इनका नाम था सती और सुंदर तन पाई थी। अब जब सती जी का तन त्याग करके अब ये पार्वती बनकर आई हैं जो आपकी बिटिया हैं। जैसे इतनी बात मैना रानी सुनती हैं,
भगवान भोलेनाथ से विनती करना प्रारंभ किया माता दुर्गा ने। पार्वती माता ने स्वामी अब बहुत परीक्षा कर लिया आपने, माता पिता के द्वार पर आए हो, वेश सुधार लो, सही हो जाओ प्रभु। आप ऐसा वेश बना करके आए हो, माता पिता बड़े उदास लग रहे हैं, पूरा गांव उदास लग रहा है, बहुत परेशान है, इसलिए थोड़ा सा विचार करो, इस तन को त्याग दीजिए। जैसे इतनी बात सुनते ही महाराज भगवान भोले बाबा ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर, कपूर की तरह गोरे हो गए महाराज। इतने गोरे भोलेनाथ इतने सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हैं महाराज। विविध पाति बैठी जीवनारा, लागे परसम निपुण सुआरा। विविध प्रकार लाइन लगा करके उधर भोजन पमाना जीवनार लगी। इनकी मैया पार्वती जी का शुभ विवाह हुआ और महाराज कहा जाता सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए, गांव वाले बहुत प्रसन्न हो गए, सब गाना गाने लगे, सब गाते हैं, सब मगन हो गए महाराज, सब बहुत प्रसन्न है। अब देवी माता जो है पार्वती, उनकी माता मैना रानी कहती है गाओ बजाओ, दामाद बहुत अच्छा मिला है कि मेरी बिटिया के खुल गए भाग्य दमदवा अच्छा मिला, मेरी बिटिया के खुल गए भाग्य दमदवा सुंदर, मेरी बिटिया के खुल गए भाग्य दमदवा सुंदर मिला, मेरी बिटिया के खुल गए भाग्य दमदवा सुंदर मिला। खुल गए भाग्य दमदमा बढ़िया मिला। बहुत प्रेम से गाती हैं। तब तक कहा जाता है कि भावर हुई और जब भावर पड़ना प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ जी के संग में माता पार्वती जी भावर घूम रही हैं। 2-3 भावर घूम करके माता पार्वती जी रुक गई। अब भोलेनाथ जी कहते क्या हुआ, किस लिए रुक गई हो? अरे आगे बढ़ो ना। पार्वती माता ने कहा स्वामी मैं इसलिए रुक गई हूँ क्योंकि आप जो है ना एक गंगा को भी लेकर के भावर घूम रहे हो। ये गंगा जी को पहले उतारना पड़ेगा वरना आपके एक नहीं 2-2 दुल्हन हो जाएंगे। एक तो मैं और एक तो ये गंगा। मैं भावर तभी पूरी घूमूंगी जब आप गंगा को उतारो। भोलेनाथ जी ने गंगा को नीचे उतार करके रख दिया।
तब जाकर के भांवर पड़ती है महाराज, और भांवर घूम करके सब लोगों नेग मांग रहे, सबको नेग दिया। तब तक इनके दो जो गढ़ बैठे थे ना, जिनका नाम था सूक और शनिचर, भोलेनाथ जी ने कहा अब मेरे जो गढ़ है ना, इनको भोजन पवा दो जाकर। हिमांचल जी महाराज अपने भंडारी को बुलाए, भंडारी से कहने लगे जाओ इनको भोजन पवाओ। और जैसे भंडारी भोजन पवाने के लेकर गए, और जैसे वो दो बालकों को बिठाया, पत्तल लेकर के आए, और जैसे सूक शनिचर के सामने पत्तल रख दिया, और भीतर भोजन लेने पहुंचे, तो जैसे भोजन की थाली लाए, देखा पत्तल गायब। और जब पत्तल महाराज गायब, अब भोलेनाथ जी विचार करे पत्तल, भंडारी विचार करे पत्तल कहाँ गए चले। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लेके आता हूँ। अब फिर से पत्तल लेकर के आए, और जब तक भोजन लेने गए तब तक फिर पत्तल गायब। अब बार बार यही हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, भंडारी ने कहा ये बताओ बच्चों ये पत्तल क्या करते हो। सुख शनिचर बोले पत्तल, पहली बात तो भोजन लाने में टाइम लगाते हो, और जब तक पत्तल लाते हो मेरी बहुत भूख लग जाती, तब तक हम पत्तल ही खा जाते हैं। भंडारी कहने लगे पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। पत्तल नहीं खाया जाता, भोजन परोसेंगे पत्तल में तब भोजन खाना। अब की बार भंडारी भोजन लेकर के आए, जैसे पत्तल में रख दिया, एकदम से दोनों हाथों से खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे दोनों हाथों से खाना प्रारंभ किया महाराज, कहा जाता है अब जैसे भोजन खाना प्रारंभ किया, जल्दी जल्दी भंडारी लाते हैं, सुख शनिचर तुरंत खत्म कर देते हैं भोजन, फिर दौड़ कर जाते, फिर वो खत्म कर देते। भंडारी विचार कर कितना खाओगे, दिखने में तो छोटे छोटे लग रहे हो, खाने में बहुत धाकड़ लग रहे हो। सुख शनिचर बोले अभी कहाँ छका हूँ, थोड़ा जल्दी लेकर आइए ना, जल्दी जल्दी लेकर के आओ। अब भंडारी बार बार जल्दी जल्दी लेकर के आते, जल्दी जल्दी भोजन लेकर के आते, और इधर पत्तल साफ कर देते। अब भंडारी जी विचार करने लगे बाप रे पूरा भोजन समाप्त होने को आया, इन दोनों की भूख खत्म नहीं हो रही। और जब इन दोनों की भूख समाप्त नहीं हो रही थी, तो भंडारी जी आए, एक हाथ में बहुत बड़ी परात लेकर, उसमें पूड़ियां थी। सुख शनिचर ने कहा जल्दी से परात नीचे उतारो। भंडारी ने कहा पूड़ियां हैं पूड़ियां, और जब पूड़ी दिया तो सारी खा गए। अब खाली हो गई परात, और जब परात खाली हो गई तो कहा एक काम करता हूँ, भोजन बनाना पड़ेगा तब मिलेगा, अब भोजन मिलने वाला नहीं। शनिचर कहने लगा एक काम करो, तुम भंडारी को खा लो, मैं पापड़ खा लूंगा। और गुस्से में भंडारी ने परात को सूख के सर के ऊपर पटक दिया, और जैसे परात टूट गई, तुरंत परात को उठा उठा करके खाने लगा, और कहता वाह क्या पापड़ आया है, क्या पूड़ी आई है, तुम पापड़ खाओ पूड़ी खाओ, मैं भंडारी को खाऊंगा। भंडारी बड़ी जोर से भागे, भागते भागते हिमांचल जी महाराज जी के पास गए, महाराज बचाइए, अरे ये दोनों बालक तो मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, ये राक्षस जैसे हैं दोनों। हिमांचल जी महाराज भोले बाबा जी के पास दौड़ करके पूछे क्या हुआ। भोले बाबा जी ने कहा क्या हुआ। बोले प्रभु एक काम करिए, आपके जो दो गण आए हैं ना, वो दोनों गण भोजन पा रहे लेकिन छक नहीं रहे, पूरा भोजन पा गए, पूरा भोजन प्रसादी खत्म हो गया, लेकिन दोनों की भूख नहीं खत्म हो रही है। आज भोलेनाथ जी ने भभूत को निकाल करके दिया, कहा जाओ फिर से भोजन बनाओ, और भोजन में आराम से भभूत को डाल दीजिए। अब फिर से भोजन बनाया, भोजन में भभूत को डाल दिया, अब भोजन प्रसादी को ग्रहण कर लिया। और जैसे सुख शनिचर ने भोजन प्रसादी पाया, पेट सहला रहे हैं, अब जाके डकार लिया, वाह बहुत बढ़िया भोजन था, बहुत अच्छा भोजन था। कहने लगी महाराज अद्भुत बारात थी, याद रहेगा, सब याद करेंगे आपकी बारात। भोलेनाथ जी का विवाह हुआ, विदाई का समय आया, प्रातः काल होता, और जैसे ही विदाई का समय आता है महाराज, तो नाउन देवी आई,
धोबिन आई नेग मांगने के लिए सब आते हैं ना। अब नेग मांगने के लिए आए तो धोबिन कहने लगी महाराज आपने मुझे नेग नहीं दिया। भोले बाबा बोले नेग लिया कहाँ है, देने के लिए तो कब से बैठा हूँ, थोड़ा सा मजाक कर दिया। भोले बाबा ने कहा एक काम करो, हाथ में लोगे कि आंचल में। नाउन ने कहा महाराज नेग देना है तो आंचल में दीजिए। अब भोलेनाथ ने एकदम से हाथ में बिच्छू ले लिया और जैसे नाउन देवी ने आंचल को फैलाया, एक पूरा मुट्ठा भर करके पूरी मुट्ठियां पूरा अंजूरी भर लिया हाथ की, और एकदम से आंचल में तुरंत वही बिच्छू डाल दिया। और जैसे उसने खोल करके अपने आंचल को देखा, बिच्छू और बिच्छुओं को देख करके फेंक करके भागी, आग लग जाए इस नेग में, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नेग। भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ जी बोले वो तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा आपको अब नेग चाहिए ना, कोई बात नहीं अब नेग ले लो। अब भोलेनाथ जी ने जैसे दोबारा नेग दिया तो नेग में दिया भभूत। और जैसे भभूत को लेकर के नाउन चली, अब नाउन को बड़ा गुस्सा आ रहा था, विचार कर रही थी ऐसा नेग में आग लग जाए, राख दिया है मुझे भभूत नहीं, राख दिया है। राख समझ करके उसने एक तालाब में वो भभूत को फेंक दिया। और जैसे राख समझ करके उसने तालाब में फेंक दिया महाराज, एकदम से बहुत सुंदर महल बन करके तैयार हो गया। अब उसके मन में लालच आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये मैंने कर क्या दिया। अब भोले बाबा के पास में पहुंची, भोले बाबा से बोली बाबा मुझे वही वाली राख फिर से दे दो। भोलेनाथ ने कहा जाओ आपके घर पे राख ही राख मिलेगी, चिंता ना करो। और जैसे भोलेनाथ जी के कहने पर वो जैसे वो नाउन अपने घर पहुंची तो देखा पूरा घर राख से भरा पड़ा। प्रातः काल से सफाई करना प्रारंभ करती है और रात्रि तक साफ करती है, फिर रात्रि में विश्राम करके सुबह जगती है तो देखती है फिर राख ही राख भरी है। भोलेनाथ जी की महिमा को जान गई, माफी मांग करके पहुंची, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने भभूत को प्रसाद को मैंने राख समझ लिया, मुझे क्षमा कर दो। इसलिए महाराज भगवान के यहाँ जो प्रसाद आपको मिले तो वो प्रसाद आपको स्वयं खाना चाहिए। वो प्रसाद आपको ही मिले तो आप ही ले जाओ। बहुत लोगों की आदत होती है मीठा का प्रसाद मिलेगा, कोई भी प्रसाद मिलेगा तो अपना प्रसाद तुरंत दूसरे को पकड़ाने लगते, लो मेरा प्रसाद तुम भी ले लो, थोड़ा सा बांट लेते प्रसाद। लेकिन महाराज प्रसाद तो प्रसाद होता है, लेकिन अपना प्रसाद किसी को नहीं देना चाहिए। क्या पता आपको क्या मिला हो और आप अपनी चीज दूसरे को दे रहे हैं। अपनी तरफ से आप प्रसाद वितरण करिए, लेकिन जो स्पेशल आपको पुजारी जी ने प्रसाद दिया है वो प्रसाद आप कहीं मत दीजिए। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, सिंहर से तब सकल सुरेशा। जब पानी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, वेद मंत्र मुनिवर उच्च रहे, वेद मंत्र उच्चारने लगे, शंकर जी की जय जयकार करने लगे, बाजा बजने लगे, विविध विधान से विवाह हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी। गिरजा माता के संग विवाह हुआ। प्रातः काल जब विदाई का समय आता है तो विदाई के समय माता पार्वती जी की जो माँ है मैना रानी अपनी बेटिया को समझाती हैं, देवी जी को समझाती हैं, पुत्री कि जननी उमा बोली तब लीन
लगाती है माता पार्वती जी को। मैया पार्वती जी को हृदय से लगा करके रुदन करती है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अपनी बिटिया को हर माँ समझाती है कि पुत्री, ससुराल को जाना तो कभी शिकायत ना आए। अगर तुम्हारी शिकायत आ गई तो मानो कि बाण बन करके माता पिता के हृदय पे लग जाता है। हर बेटी को हर माता समझाती कि पुत्री, ससुराल को जाना, सास ससुर की सेवा करना, ज्यादा चाई चुगली में मत पड़ना, ज्यादा बातों में मत पड़ना। ज्यादा चाई चुगली में पड़ोगी तो आपका मान सम्मान समाप्त हो जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी, नाम खराब होगा। बेटी तो पराई होती है, बेटी को कोई अपना बना करके नहीं 25 साल तक रख लेगा, 30 साल तक रख लेगा। 4-4, 5-5 बहुओं को लोग रख लेते हैं, तो क्या एक बेटिया को नहीं रख सकते? बेटी को भी रख लेंगे, लेकिन बात यह है बेटी अगर रहने लगेगी तो समाज उसको जीने नहीं देगा। माता पिता को भी समाज समझाएगा, सुनाएगा। जवान बेटी है, अभी भी घर पे रखा है, 5-5, 4-4 बहुओं को लोग रख लेते हैं, लेकिन एक पुत्री को नहीं रख पाते। और हर बेटी को माँ समझाती है कि सास ससुर की सेवा करना, सबका सम्मान करना, सबको भोजन पानी पूछना, बातों में ज्यादा मत पड़ना, ज्यादा चुगली चाई में मत पड़ना, वरना बेटी नाम खराब होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और सच कहा जाता है, अगर ब्रह्म ऋषि, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती तो बाबुल की बेटी, तो बाबुल की बेटी पराई न होती। अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती तो बाबुल की बेटी पराई न होगी। अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती तो बाबुल की बेटी, तो बाबुल की बेटी पराई न होती। अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, अगर ब्रह्म सृष्टि। भाई हाँ, बाबा ने नीत के घर भर दिया है, बाबा ने बाबा ने नीत के घर भर दिया है। दादी ने रो रो के, दादी ने रो रो के विदा कर दिया है। तू बाबुल की बेटी, तू बाबुल की बेटी पराई न होती। अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती तो बाबुल की बेटी, तो बाबुल की बेटी पराई न होती। अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती,
अगर ब्रह्म सृष्टि। सृष्टि रचाई न होती अगर ब्रह्म